लोहगढ़ में आयोजित बाबा बंदा सिंह बहादुर के जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। कहा, संघर्ष और बलिदान की गाथा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बनेगा स्मारक। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बाढ़ में अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को गेहूं के मुफ्त बीज प्रदान करने के लिए अमृतसर से 7 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन। व्रती लोग सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। यमुनानगर के लोहगढ़ में आज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्मारक का भी भूमि पूजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ से लोकराज शासन और सुधार की नींव रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने न्याय के शासन का संदेश दिया और जमींदारी प्रथा को खत्म किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का ये किला, ये उनकी राजधानी था। राजधानी बना करके कैसा न्यायप्रिय राजा कैसा होता है, उसका शासन कैसा होता है, यहां से उन्होंने उसका संदेश दिया। उन्होंने अपना सिक्का चलाया, जैसे अभी बताया गया है। एक विषय और यहाँ के, अपने जो जमीन को बोता है वही जमीन का मालिक होगा। ये जमींदारी प्रथा खत्म करने का सबसे पहला उदाहरण मिलता है तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शासनकाल का मिलता है। उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान की इस ऐतिहासिक गाथा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए स्मारक बनाया जा रहा है, जो शिक्षा का केंद्र बनेगा। इस स्मारक में संग्रहालय के साथ ही उनके सेनापतियों के बारे में बताया जाएगा। इतिहास बताने के लिए कुछ तो हमको करना पड़ेगा। उसमें से कल्पना हुई कि एक स्मारक बनाया जाए और उस स्मारक में व्यवस्थाएं ऐसी की जाए कि नई पीढ़ी को सब पता लगे। यहाँ पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम, और न केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का, बल्कि उस समय के समकालीन जो सेनापति हुए, चाहे पश्चिम में हुए, चाहे दक्षिण में हुए, चाहे पूर्व में हुए, 18वीं शताब्दी के वो जो दौर था मुगलों के साथ संघर्ष करने का, देश में बहुत से सेनानियों ने किया है, उनकी भी स्टोरी, इतिहास में बताया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में आई बाढ़ के दौरान लगभग 5 लाख एकड़ जमीन में अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूं के बीज मुफ्त प्रदान करने के लिए अमृतसर से 7 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के किसानों को अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और सरकार इस गंभीर संकट की घड़ी में राज्य के किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण राज्य के किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने उन्हें 74 करोड़ रुपए के 2 लाख क्विंटल बीज मुफ्त प्रदान करने का फैसला किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मेहनती किसानों ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाले लोग भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। लोग अर्घ्य के साथ ही अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करेंगे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा तथा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छठ पर्व प्रत्येक के जीवन में सुख समृद्धि लाएगा और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने छठ महापर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और उज्जवल भविष्य का प्रकाश सदा बना रहे। ये पर्व हमारे जीवन में संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश लेकर आता है।
इधर चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में छठ पूजा को लेकर आज शाम होने वाली छठ पूजा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी को लेकर यूटी चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता ने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के साथ झील का निरीक्षण किया। छठ पर्व के अवसर पर उत्तर रेलवे ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 33 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने ये जानकारी दी और कहा कि जो यात्री पूर्वी भारत की ओर अपने घर जा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर बेहतर इंतजाम किए हैं। रेलवे के अनुसार आज चलाई गई नई दिल्ली से 9, दिल्ली जंक्शन से 4, आनंद विहार टर्मिनल से 9, हजरत निजामुद्दीन से 2, शकूर बस्ती से 5, दिल्ली सराय रोहिला से 1, शामली से 1 और रोहतक से 2 विशेष ट्रेनें चलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के कोलालंपुर में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है, क्योंकि दोनों मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आसियान नेताओं के साथ साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसके खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने दूसरी आसियान भारत रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक और संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। साथ ही आसियान पावर ग्रिड पहल के समर्थन में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के 400 पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की। मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र आज भारत की मेजबानी के बीच नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। 30 अक्टूबर तक चलने वाले सौर ऊर्जा गठबंधन में 124 देश हिस्सा लेंगे। वैश्विक समुदाय के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य देखने के लिए इस सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए सहयोग के बारे में इस पर चर्चा होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा से लाभ ले रहे हैं। हर घर जल मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ लाख गांवों को नलों वाला पानी उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत के 81% से अधिक भाग को कवर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस अहम योजना की शुरुआत की थी। उस समय 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीणों क्षेत्रों में नलों वाला पानी उपलब्ध था, जबकि अब 12 करोड़ 48 लाख से अधिक घर इस सुविधा से जुड़ गए हैं। 2.08 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से चलाए जा रहे हैं। इस मिशन ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा में सबसे तेज विस्तार का रिकॉर्ड बनाया है। इस योजना से न सिर्फ पीने वाले पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाया है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं का सदियों से चला आ रहा बोझ भी कम किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस मिशन द्वारा रोजाना लगभग 5.5 करोड़ घंटे की बचत होती है। WHO का अनुमान है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पीने वाला पानी मिले तो हर साल तकरीबन दस्त के कारण होने वाली 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। पंजाब सरकार द्वारा 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से विशेष मुलाकात की और उन्हें पंजाब में आयोजित होने वाले इन स्मृति समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। दोनों मंत्रियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से शुभकामनाएं भी दी।
उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता और सत्य की रक्षा हेतु दिए गए अद्वितीय बलिदान की स्मृति में पंजाब भर में 1 महीने तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्रियों ने जानकारी दी कि इन कार्यक्रमों की शुरुआत 25 अक्टूबर को दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब में अरदास के साथ की गई। इसके बाद पंजाब के सभी जिलों में गुरु साहिब के जीवन और उपदेशों को दर्शाने वाले लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन दरबार और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। गुरु साहिब के चरणों से जुड़े 130 पवित्र स्थलों पर भी कीर्तन दरबार आयोजित किए जाएंगे। पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत के निर्देशों के तहत बागवानी विभाग राज्य में फसली विविधता को प्रोत्साहित करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसको लेकर पंजाब सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद हरबीर ने नौकरी की बजाय खेती को अपना मुख्य व्यवसाय चुना और पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर नए मानदंड स्थापित किए। राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। पंजाब सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। बागवानी निदेशक शैलेंद्र कौर ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए जिला लुधियाना के गांव सराभा का किसान हरबीर सिंह आज पॉली हाउस खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहा है और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद हरबीर ने नौकरी की बजाय खेती को अपना मुख्य व्यवसाय चुना और पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर नए मानदंड स्थापित किए। किसान हरबीर सिंह का कहना है कि बागवानी विभाग की ओर से उसे पॉली हाउस खेती से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि आज वे पॉली हाउस के तहत बीज रहित खीरा, रंगीन शिमला मिर्च, खरबूजे, आलू और मेथी की खेती कर 12 से 14 लाख रुपए तक का औसत मुनाफा कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नलवा में आयोजित धन्यवाद रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 22 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। इनमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना, रतेरा तलवंडी खरीफ पाइपलाइन, 215 किलोमीटर की 61 सड़कों की मरम्मत व मार्केटिंग, बोर्ड की सड़कों का रखरखाव और सीवरेज व बरसाती जल निकासी प्रणाली से जुड़े जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण भी किया जाएगा। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनसेवा के सर्वोच्च मानकों को निभाना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हिसार में 603 घोषणा पूरी की और 42 पर कार्य चल रहा है। हिसार हवाई अड्डे के साथ इसे दुनिया से जोड़ा गया है। नलवा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक नलवा क्षेत्र में 1168 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड सड़कों के रखरखाव तथा ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ देने की भी घोषणा की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नलवा के विकास में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तीव्र गति से काम करेगी। नलवा के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के उद्घाटन और यहां किए हैं। इनमें से 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की एक परियोजना का उद्घाटन हुआ है। 17 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहां हुआ है। हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये प्रदेश के विकास में काम कर रही है। कुरुक्षेत्र में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। ये महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा और भव्य रूप से मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया ने बताया कि महोत्सव की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस बार महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन भी होगा। विदेश मंत्रालय के 40 देशों के 52 केंद्रों पर महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे और कई देशों के राजदूत समारोह में शामिल होंगे। महोत्सव की शुरुआत 15 नवंबर से शिल्प और सरस मेले के साथ होगी। 1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन वैश्विक गीता पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, 21 दिन के लिए मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को इसका आगाज हो जाएगा और 5 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। जो मुख्य कार्यक्रम है वो 24 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रहेंगे। जो हमारा सेमिनार है वो 24, 25, 26 3 दिन का रहेगा। और जैसे कि सबको पता है भी अष्टादश श्लोक की गीता का उच्चारण जो हम करते हैं वो हम 1 दिसंबर को करते हैं, जिस दिन के
गीता का अवतरण हुआ था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगभग 40 देशों के 52 जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेंटर्स हैं, 52 कल्चरल सेंटर हैं, उनमें भी गीता जयंती मनाई जा रही है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।